नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में आपको संख्या पत्र से संबंधित संख्या पढ़ाया, परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना सिखाया। पिछली कक्षा में हमने आपको विभाज्यता के नियम बताए, विभाज्यता के नियम से संबंधित सवालें बताए। कुछ और भी कुछ नियम हैं, उस नियम को हम आपको बताते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों हमको पता होना चाहिए योगात्मक तत्सम के बारे में। योगात्मक तत्सम वह संख्या होती है बच्चों, योगात्मक तत्सम एक संख्या है जो किसी भी संख्या में जोड़ देंगे ना तो उसके योगफल में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 4 कोई संख्या है और 4 में कोई संख्या जोड़ दीजिए, मान लीजिए 0 जोड़ दिया हमने तो 4 आया ना, तो 4 का योगात्मक संख्या क्या होगा? 0 होगा। ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ देने पर उसके योगफल में परिवर्तन ना हो, चाहे 6 में आप जोड़ दीजिए, 8 में जोड़ दीजिए, 10 में जोड़ दीजिए, लेकिन उसके योगफल में परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाती है? योगात्मक तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? योगात्मक तत्सम। तो योगात्मक तत्सम एक संख्या है जिसे क्या करने पर, किसी संख्या में जोड़ देने पर उसके योगफल में परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ देने पर योगफल में परिवर्तन ना हो, योगात्मक तत्सम कहलाता है। नोट में लिख लीजिएगा कि जितनी भी संख्याएं हैं, क्या सभी संख्याओं का योगात्मक तत्सम 0 होता है। शून्य ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसे किसी में भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सभी संख्याओं का योगात्मक तत्सम 0 होता है। कोई दिक्कत? जितनी भी संख्याएं हैं उनका योगात्मक तत्सम क्या होगा? 0 होगा। दूसरा नंबर है बच्चों हमारा नियम, समझ में आया? दूसरा नियम है बच्चों आपका गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम क्या होता है? गुणात्मक तत्सम भी एक संख्या है बच्चों जिसे किसी संख्या में गुणा कर देने पर उसके गुणनफल में क्या हो? परिवर्तन ना हो। अगर 7 में हमने 1 का गुणा किया तो 7 ही आए। ऐसी संख्या का गुणा करिए जिसके योग गुणनफल में क्या हो? परिवर्तन ना हो, वो क्या होती है? गुणात्मक तत्सम। और सभी संख्याओं का गुणात्मक तत्सम क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। एकमात्र ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलें तो चलें परिभाषा की ओर चलते हैं बच्चों। ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में गुणा करने पर
गुणनफल अपरिवर्तित होता है या गुणनफल परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल परिवर्तित नहीं होता, गुणात्मक तत्सम कहलाता है। कहलाता है। अब नोट पे भी लिख लीजिएगा कि सभी संख्याओं का गुणात्मक तत्सम गुणात्मक तत्सम एक होता है। बनेगा? कोई दिक्कत? योगात्मक तत्सम का मतलब है कि कोई संख्या को जोड़ दो जिसके योगफल में कोई परिवर्तन ना हो, और गुणात्मक तत्सम का मतलब है ऐसी संख्या को गुणा करो जिसके योग गुणनफल में परिवर्तन ना हो। ऐसी संख्या एक है, एक का किसी में भी गुणा कर दो कोई गुणनफल में परिवर्तन होने वाला नहीं है। और शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ दो योग में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। समझ आई बात आपका? चलो, अगला जो हमारा नियम है बच्चों वो है योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम। अगला जो है योगात्मक प्रतिलोम या योज प्रतिलोम। समझे योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? कोई भी ए मान लीजिए संख्या है, ए एक संख्या है, तो ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है भाई? प्रतिलोम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। योग, योग का उल्टा क्या होगा? घटाना, हो जाएगा माइनस है। कोई भी संख्या है, ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस है, माइनस ए का योगात्मक प्रतिलोम ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ आई बात? तो चलिए समझ आई बात। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब उल्टा, हमेशा उल्टा। समझ आई बात? योग का उल्टा ऋणात्मक। चलिए प्रश्न को भी हल करिए। एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, -4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। -4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब समझे, -4 एक संख्या है, तो -4 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है योग का उल्टा घटाना, तो हो जाएगा माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस तो 4, -4 का योगात्मक प्रतिलोम 4 बनेगा। चलें आगे। अगला जो हमारा नियम है बच्चों वो है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। अगला हमारा नियम है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणा का उल्टा। एक मान लीजिए कोई संख्या है, तब ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा?
गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। तो 1/a, क्या 1/a। समझ आई बात? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहला वो था, दूसरा ये, क्योंकि आपके लिए मैंने एक कमेंट करने के लिए बनाया कि 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। छह का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? दीजिए जवाब। 6 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/6 होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? सॉरी, योगात्मक नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम। दो बटे तीन का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब एक संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों 1/2/3। तो ये 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/9 बनेगा। अगर आपको ये सब समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये था हमारा नियम। अब आपको हम बताने जाएंगे किसी भी व्यंजक का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी व्यंजक का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। व्यंजकों का इकाई अंक ज्ञात करना। व्यंजकों का इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है? चलिए अब मेरी बात को समझे। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 9 की पावर 201 का इकाई अंक क्या है। अब तुम 9 का 201 बार गुणा करो तब ना इकाई का अंक पता चले। इसी सिर दर्द, आपको सिर दर्द बुखार सब हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन का इस व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करो तो पता चला सिर दर्द बुखार सब आ गया। और पेशे से मैं भी एक डॉक्टर हूं। कैसे? गणित का जो सिर दर्द बुखार होता है उसकी दवा मैं देता हूं। इसलिए मैंने एक टेबलेट बनाई है बच्चों, उस टेबलेट का नाम है सूरज की पैरासीटामोल। सूरज की पैरासीटामोल। जब भी किसी गणित का सर दर्द हो, बुखार हो, अपने दोस्तों की बात बता रहा हूं, मेरे दोस्तों को भी गणित में अगर कोई सर दर्द या बुखार होती है तो तुरंत मेरे पास आ जाते हैं। फिर मैं उनको अपनी टेबलेट देता हूं सूरज की पैरासीटामोल। ये सूरज की पैरासीटामोल इतनी फेमस टेबलेट है कि जितने भी व्यक्तियों के गणित के सर दर्द बुखार होता है सबको दूर कर देता है। इसलिए मैं भी हुआ ना डॉक्टर। हुआ कि नहीं हुआ? हंसी आ रही होगी आप लोगों को, वास्तविकता बात बता रहा हूं आपको कि गणित का सिरदर्द और बुखार की जो दवाई है वो सूरज सर की पैरासीटामोल है। और सूरज सर की पैरासीटामोल यह कहती है व्यंजकों का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, यदि आप किसी भी व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करते हैं, यदि आप किसी व्यंजक की इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो तब आधार की जो घात होती है,
तब आधार की घात में 4 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल आधार की घात मानकर हल करने पर इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। समझ बात? आपके गणित का सरदर्द और बुखार की दवा है सूरज की पैरासीटामोल। जब भी आपको गणित में कोई भी सरदर्द हो या बुखार हो, तुरंत सूरज सर डॉक्टर के पास आइए और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सूरज सर की पैरासीटामोल। लेकिन सूरज सर की पैरासीटामोल यह कहती है कि यदि आप किसी व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करते हैं तब आधार की घात में 4 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल आधार की घात मानकर हल करिए, इकाई अंक ज्ञात होगा। लेकिन यदि आपका शेषफल 0 हो तो तब सूरज सर एक पैरासीटामोल के साथ एक और टेबलेट देते हैं जिसका नाम है एसी लॉक। हंसी आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? सूरज सर पैरासीटामोल के साथ एक और टेबलेट देते हैं उसका नाम है एसी लॉक, और ये कहते हैं कि अगर शेषफल 0 आए, शेषफल 0 होने पर घात 1 मानी जाती है। शेषफल 0 होने पर बच्चों घात 1 मानी जाती है। गणित का सिरदर्द बुखार की दवा सूरज सर की पैरासीटामोल यह कहती है बच्चों कि यदि आप किसी व्यंजक की इकाई अंक ज्ञात करते हैं तब आधार की घात में 4 का भाग दे दीजिए और जो शेषफल प्राप्त हो उसे आधार की घात मानकर हल कर लीजिए, इकाई अंक प्राप्त होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि शेषफल 0 आ जाए तब पैरासीटामोल के साथ सर आपको टेबलेट दे रहे हैं एसी लॉक, और ये एसी लॉक ये कहती है बच्चों कि अगर शेषफल 0 है तो घात 1 मान लो, यदि शेषफल 0 है तो घात 1 मानी जाती है। अगर सूरज सर की ये टेबलेट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको हम टेबलेट देते रहेंगे और आप गणित का सर दर्द बुखार सब स्किप करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल को लाइक नहीं करेंगे तो आपका सर दर्द बुखार बढ़ता जाएगा और ना पाएंगे आप सूरज सर की टेबलेट, और जब टेबलेट नहीं मिलेगी तो आपका सर दर्द तो बढ़ेगा ही। चलिए हम आपको कुछ प्रश्न भी हल कराते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपका 9 की पावर 201 का इकाई अंक, 9 की पावर 202 में इकाई अंक, 9 की पावर 203 का इकाई अंक, 9 की पावर 204 का इकाई अंक। सूरज सर की पैरासीटामोल यह कहती है कि किसी भी व्यंजक का जब इकाई अंक ज्ञात करो तो जो घात है उस घात में 4 का भाग दे दो। 201 में जब हम 4 का भाग देते हैं 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य, तो शेषफल क्या आता है 1। तो जो शेषफल प्राप्त होता है बच्चों उसे आधार की घात मान ली जाती है 9 की पावर 1, और जब 9 की पावर 1 मानेंगे तो आ जाएगा 9, और इसका इकाई अंक 9। 9 की पावर 201 में इकाई अंक है 9। सूरज सर की पैरासीटामोल यह कहती कि किसी व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना है तो उसकी घात में 4 का भाग दे दीजिए। 4 पंचे 20, 2 उतर आया, 4 शून्य शून्य, शेषफल क्या आ गया बच्चों 2। अब शेषफल को हम घात मान लें, शेषफल को घात मान लें किसकी, आधार की। 9 की पावर 2 मतलब 9 गुणे 9, 9 नमा 81, तो जो 81 में 1 है वो इकाई का अंक है। तो 9 की पावर 202 में इकाई का अंक क्या है 1। समझ आई बात?
सूरज सर की पैरासीटामोल यह कहती है कि 9 की पावर 203 में इकाई का अंक क्या है, तो घात में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है आपका 3। शेष फल आधार की घात मानते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 नमा 81 और 729, और 729 में इकाई का अंक 9, अर्थात 9 की पावर 203 में इकाई का अंक क्या गया 9। सूरज सर की पैरासीटामोल यह कहती है कि किसी भी व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना है तो घात में 4 का भाग, 4 पंचे 20, 4 शेष फल आ गया 0। अब क्या करें सर, तब सूरज सर की ऐसी लाख काम करती है कि अगर किसी का शेषफल 0 हो तो आधार का घात 1 मानी जाती है, तो 9 की पावर 1 मतलब 9, और इसका भी इकाई का 9। मजेदार ट्रिक थी कि नहीं भैया? अगर ट्रिक मजेदार थी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। समझ आई बात? सर कितना मेहनत करते हैं टैबलेट बनाने में, क्योंकि आपका सरदर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो हम सरदर्द को ही खत्म कर देंगे। अब ऐसी टैबलेट ला रहे हैं, अभी नाम बता दूंगा तो आप चैनल को लाइक करके नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं बैठेंगे, वेट किए रहना चाहिए किसी भी चीज का। सजाई बात, नोट करिए। नोट कर लिए? चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा देखते हैं कि आप की मानसिक क्षमता क्या है, कितना आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत सारे आपके लिए मैं लाया हूं। कितने क्वेश्चन हुए तो वहां 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन भी दिया है बच्चों। ऑप्शन है बच्चों 1, 3, 7, 9। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारी पैरासीटामोल कहती है कि किसी भी व्यंजक का अगर आप इकाई अंक ले रहे हैं तो उसकी घात 753 में 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 35 हो गया। या हम सीधी सी बात है ऐसा भाग दे दे, 753 में 4 का भाग देते, 4 एकम 4, 3 बचा 35, 4 अठे 32, 35 में 32, 3 33, 4 अठे 32, शेष फल कितना आ गया 1। शेष फल 1 किसका मान लो आधार? आधार की घात मान लेते हैं 2137 पावर 1। अब 2137 एकम जाएगा तो इसकी इकाई का अंक क्या है 7, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 7। समझ आई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक क्या है? इस बार आपको जवाब देना है। ऑप्शन है 7, 9, 3, 1। फिर से वही पैरासीटामोल लगाओ, 2003 में 4 का भाग दे दो, तो 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, शेष फल आ गया 3। शेष फल को आप मान लीजिए 13 के पावर 3 घात मान लेंगे किसका? आधार का। तो 13 गुणे 13 गुणे 13, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27। हम सिर्फ इकाई का करते हैं तो 7 आया इसका इकाई का अंक। 7 है ऑप्शन में, बनेगा।
चलिए, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, 7 की पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा? चलिए, ए नंबर है बच्चों ऑप्शन 5, 7, 9, 1। चलिए सॉल्व करिए फिर से। घात में भाग दे दो 4 का, 104 भागे 4, 4 दूना 8, 4 छाम 24, सब कट गया, 5 है ना, 105 है। आ गया एक शेष फल 1 आ गया, 7 एक कम 7, 7 होगा। बिल्कुल सरल सा जवाब। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लिए हम घर के लिए भेज देते हैं, तो आप इसको कमेंट करिएगा। ये सिर्फ आपके लिए ही प्रश्न है बच्चों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, 7 की पावर स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है बच्चों, 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82 में इकाई का अंक क्या है? ऑप्शन है बच्चों, ए नंबर है आपका ऑप्शन 3, बी नंबर है 2, सी नंबर है 6, डी नंबर 8, 3, 2, 6, 8। कमेंट बॉक्स में आंसर अप्लाई कीजिए। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान है, एक ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।